होगा। तो दो प्रकार की दोष बताए विशेष। एक देव दोष। तो देव दोष जैसे ग्रह दोष बोल देते हैं, ग्रह मतलब 9 ग्रह, ठीक है, और कुंडली भी उसमें आती है, इसी से हमारा प्रारब्ध बनता है। तो ये दोष किसी जीवन में आ जाए, कोई ग्रही काम गड़बड़ कर रहे हो तो जीवन दूर रह जाएगा। दूसरा होता है पितृ दोष। अगर घर में या जीवन में पितृ दोष आ जाता है तो उसके घर में भी खुशियां नहीं रहेगी। जैसे पितृ दोष है तो घर में खुशहाली नहीं आएगी, घर के काम नहीं बनेंगे, विघ्न आएंगे, कार्य नहीं चलेगा, घर में कलह रहेगा और मंगल कार्य नहीं हो पाएंगे। ये पितरों के दोष छूटेगा। और विशेष पहचान, दीवार पे, छत पे, कोने में कहीं पे छोटे छोटे पीपल के पौधे अपने आप उगने लग जाए। दीवार वगैरह इधर कहीं कहीं कभी कभी दरारें पड़ जाती है दीवार, तो ये पितृ दोष। और रात्रि में अपने मरे हुए पूर्वज को देखना, बड़े बूढ़ों का देखना, ये भी पितृ दोष। तो ऐसा जिसके जीवन में है तो उसके जीवन में पितृ दोष है। कभी कभी तो दिख भी जाते हैं बड़े बूढ़े। अब दिख जाते हैं तो किस अवस्था में दिखते हैं? प्यासे हैं या दुखी हैं या रो रहे हैं या भोजन मांग रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, तो जरूर 100% कहीं न कहीं कोई कमी चल रही है। तो इन दो चीजों की, दो प्रकार की जो परेशानी, इन दोनों की परेशानियों को दूर करने के लिए अब क्या है, जैसे 9 ग्रह है, ठीक है, तो 9 ग्रह, एक ग्रह और भी है, इसलिए ग्रह होते हैं 10। एक ग्रह कौन सा है, मैंने बताया होगा कई बार, भागवत में बताया होगा। कौन बताएगा एक ग्रह? तो 9 ग्रह तो सब याद नहीं लोग। अनुग्रह, शाबाश, इसने अंदाज लगाया। अनुग्रह एक होता है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब कृपा। भाई ग्रह हमारे जीवन में परेशानी दे रहे हैं, अगर किसी की कृपा ऊपर है तो फिर ग्रह भी शांत हो जाएंगे और या तो समाधान से होंगे, उपाय कर ले, या फिर किसी को प्रसन्न कर ले। प्रसन्न, पितरों को प्रसन्न कर ले, देवता को प्रसन्न कर ले, किसी ग्रह को प्रसन्न कर ले, या गुरु को प्रसन्न कर ले, या अपने इष्ट प्रसन्न कर ले। तो प्रसन्न करने पर वो अपनी आशीर्वादी कृपा अपने दे देंगे, तो फिर वो अनुग्रह आपके ऊपर आ जाएगा, तो ग्रह को कभी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कृपा प्राप्ति के लिए, अनुग्रह प्राप्ति के लिए इसलिए हमने एक व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं। अगली पूर्णमासी को, इस पूर्णमासी में नहीं, अगली पूर्णमासी को पहले देव कृपा प्राप्ति के लिए, देव दोष खत्म करने के लिए, ग्रह शांति के लिए, या किसी की कोई समस्या है उसका समाधान घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पे करोगे तो व्यवस्था बहुत होंगी, नहीं सही बन पा रहा है, तो कैसी भी समस्या है, कैसी बीमारी, कैसी परेशानी, कैसी भी कामना और कैसा भी प्रारब्ध में आपने दुख लिखाए परेशानी है, तो उसका समन करने के लिए, उसकी शांति के लिए, उसके उपाय करने के लिए हमने एक बात रखी है कि अगली पूर्णमासी को एक हवन किया जाएगा। हवन किया जाएगा और जो हवन करेगा वो केवल अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी वो समस्या संकल्प में जल लेकर के और संकल्प में करेगा। में व्यवस्था करेंगे, कहाँ करना है, तो ये मैं फलाना नाम मेरा, फलाना गोत्र और फलानी मेरी समस्या, किसी बीमारी की है, कोई भी समस्या है, क्योंकि ईश्वर के सामने सब परेशानी जीरो है, परमात्मा के सामने सब परेशानी जीरो। हमारे तुम्हारे सामने पहाड़ है, लेकिन उसके सामने उसकी कृपा है, क्या हो सकता है। तो सच्चे दिल से हम संकल्प करेंगे, बात करेंगे
तो अवश्य ही उसकी परेशानी दूर होगी, भगवान कृपा करेंगे। भगवान करे कि एक ही हवन में तुम्हारे काम हो जाए, सच्चे से करेंगे तब विधान से केवल हवन होगा। तो उसके लिए जो जो तैयार, अगर जोड़ा से करें, सिंगल करें, ठीक है, क्योंकि हवन करने का, पूजन करने का, भजन करने का प्रत्येक जीव को अधिकार है, चाहे वो नारी है या नर है, इससे कोई वो नहीं, ठीक है ना। तो कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नारी अकेली नहीं करती, ऐसा नहीं।